Guys, welcome to Mr. Introdan YouTube channel, and today in this video we'll be covering history of economic thought, its nature, scope, approaches, and in the last we'll be discussing significance and difficulties in studying the history of economic thought. इस वीडियो के बाद में हम लोग जितना भी इसका पेरियोडिक डिवीजन है यानी एंशियंट इकोनॉमिक थॉट, उसके बाद मेडिवल इकोनॉमिक थॉट, उसके बाद मॉडर्न इकोनॉमिक थॉट, सबसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट उसमें राइटर्स हैं जैसे एंशियंट में आपके प्लेटो, एरिस्टोटल, इनसे रिलेटेड इनके जो आइडियाज़ हैं, या फिर जो हिब्रूज थे, हिंदूज़ जो थे, उनके जो एंशियंट इकोनॉमिक आइडियाज़ थे उनको हम लोग सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे। उसके बाद में हम लोग जो मेडिवल आपका इकोनॉमिक थॉट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स की वीडियो जैसे सिसरो हो गए या दूसरे जो भी राइटर्स हैं जिन्होंने इकोनॉमिक व्यूज़ प्रेजेंट किए थे उनसे रिलेटेड वीडियोस, एंड जो हमारा मॉडर्न इकोनॉमिक्स आती है या जो मॉडर्न इकोनॉमिक थॉट आता है स्टार्टिंग फ्रॉम एडम स्मिथ टू आपके जितने भी कार्ल मार्क्स हो गए, रिकार्डो हो गए, आपके जेरेमी बेंथम हो गए, जेएस मिल हो गए, उनके भी जो भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है सबको हम लोग अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक थॉट क्या होते हैं, इकोनॉमिक आइडियाज़ क्या होते हैं, कैसे ये स्टार्ट हुआ, क्या इसका मेजर स्कोप है, क्या फील्ड ऑफ स्टडी है, सब्जेक्ट मैटर, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरीके से जो आपका स्टूडेंट है इकोनॉमिक सब्जेक्ट का उसके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस के हैं उनके लिए भी किस तरीके से आपका इकोनॉमिक थॉट पढ़ना या फिर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के बीच में जो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होगी थॉट की, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट डील्स विद द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक आइडियाज़ एंड देयर इंटर रिलेशन। सी इकोनॉमिक आइडियाज़ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका थॉट का है दैट इज इकोनॉमिक आइडियाज़। आप कह सकते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक आइडियाज़ पढ़ रहे हैं, ठीक। सिर्फ इकोनॉमिक जो हमने थ्योरम्स हो गई या जो इक्वेशंस है जो आज के टाइम पे यूज़ हो रही है सिर्फ वही नहीं, बल्कि जो पहले के टाइम से लेके अभी तक जो आइडिया का डेवलपमेंट हुआ है, पहले कैसे बार्टर इकोनॉमी थी, अब कैसे करेंसी है, मनी का क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से ये कंसेप्ट आया, किसी ना किसी इंसान ने सोचा होगा कि यार अभी हमारा जो बेसिक है। सी रूसो जो है आपके जो पॉलिटिकल थिंकर है उन्होंने क्या कहा था दैट कि इट वाज फर्स्ट द आयरन एंड द कॉर्न दैट डिस्ट्रॉयड द मैनकाइंड। तो उनका कहने का क्या मतलब था, जो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, एग्रीकल्चर की ही वजह से आपका एक इकोनॉमिकल सोसाइटी बनी या फिर सोसाइटी में इकोनॉमिक्स का रोल इस्टेब्लिश हुआ। ऑल्दो आपका जो एंशियंट टाइम थे वहाँ पर और उतना ज़्यादा इकोनॉमिक्स को सेपरेटली नहीं पढ़ा जाता था, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक। लेकिन इकोनॉमिक जो आइडियाज़ हैं उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस के साथ या फिर आपका एथिक्स के साथ या फिर आपका जो फिलॉसफी है उनके साथ जोड़ करके लोग उसके बारे में जानते थे, कैसे करके हम लोग अपना घर चलाए, क्या काम करना चाहिए, कैसा डिवीज़न ऑफ लेबर। तो आपका प्लेटो के ही टाइम से हो गया था, उन्होंने भी डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करी, प्रोडक्शन की बात करी। ऑल्दो बहुत ज़्यादा ट्रेड को नहीं उन्होंने सपोर्ट किया, बट क्या क्या थॉट है उसका, कैसा डेवलपमेंट है, क्या उसकी हिस्ट्री रही है, उसके बारे में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट से पता करते हैं, ठीक। इट इज़ अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इकोनॉमिकल आइडियाज़, ठीक। इकोनॉमिकल आइडियाज़ का जो सेंस है वो क्या है कि ऐसे आइडियाज़ जो आपका प्रोडक्शन, कंजम्पशन या फिर एक कह सकते हैं आप एक फॉर्म ऑफ लिविंग को इन्हेंस करता है, आपको प्रोड्यूस करने में मदद करता है, आपको कंज्यूम करने में मदद करता है, वो क्या हो जाएगा आपका इकोनॉमिक आइडिया हो जाएगा, ठीक, जो बेसिकली प्रोडक्शन कंजम्पशन से रिलेटेड हो, ठीक। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम लोग देख लेते हैं। प्रोफेसर बेल ने क्या बोला, इट इज़ द स्टडी ऑफ हेरिटेज लेफ्ट बाय द राइटर्स ऑन इकोनॉमिक सब्जेक्ट, ठीक। इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के ऊपर जो भी लोगों ने जो भी अपना हेरिटेज छोड़ के गए, जो भी चीज़ें लिखी हुई है राइटर्स ने, उनके जो भी थॉट्स थे, आइडियाज़ थे कि कैसी इकोनॉमिक होनी चाहिए, वेदर इट भी आपकी जो पुराने जो राइटर्स थे वो कैसे होते थे, आइडियल राइटर्स होते थे, वो एक आइडियल स्टेट चाहते थे, वो चाहते थे कि सारी चीज़ें आइडियल हो, ठीक। और जो एक्चुअल वर्ल्ड था उसको वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड कहते थे। सी ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा पॉलिटिकल थॉट से आपको रिलेट करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक थॉट और पॉलिटिकल थॉट जो एंशियंट टाइम में था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था,
ठीक। सो प्रोफेसर शम्पीटर क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक थॉट इज द सम टोटल ऑफ ऑल ओपिनियंस एंड ऑल डिजायर्स कंसर्निंग इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्पेशली कंसर्निंग विद पब्लिक पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस। क्या क्या पब्लिक पॉलिसीज थी, कैसे मास्टर्स जो थे वो किस तरीके से अपने स्लेव से काम करवाते थे, कैसे एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस होता था उसको कंज्यूम करते थे, स्लेव्स को कोई वेजेस नहीं मिलती थी, कुछ ऐसा नहीं था, बस जो भी प्रोड्यूस हुआ उसमें से थोड़ा सा पार्ट आपके स्लेव्स को मिल गया। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये पहले के टाइम पे थी। तो इनका एक डेवलपमेंट रहा होगा। फिर बाद में क्या हुआ, वेजेस का कंसेप्ट आया, फिर और आगे बढ़े तो इंडस्ट्रीज़ का कंसेप्ट आया। अब क्या है, कैपिटलाइजेशन हो गया, कैपिटल गुड्स बनाए जा रहे हैं, मशीन्स की मदद से प्रोडक्शन हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या है, एक तरीके से आपका डेवलपमेंट हुआ है। तो इसी डेवलपमेंट को हम लोग, जो इकोनॉमिक आइडिया का डेवलपमेंट हुआ है, एक आप कह सकते हैं कम स्टेज से जो ऊपर जाता हुआ एक डेवलपमेंट का बार है, उसको ही हम लोग किस में, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में पढ़ते हैं। ठीक। लेकिन कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ तीन अलग अलग टॉपिक्स में, जो कि है आपका सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। एक होता है आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री, एक होती है आपकी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए तीनों आपको सुनने में ऑलमोस्ट सेम लगेंगे, लेकिन इनकी मीनिंग्स जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। ठीक। जिसको अलग अलग राइटर्स ने भी क्लासिफाई किया है। तो ये हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट क्या है, जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, जो हमें पढ़ना है, डील्स विथ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक आइडियाज़। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी आइडियाज़ में सभी तरीके के आइडियाज़ की बात होती है। ठीक। चाहे वो आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल हो ना हो, सिर्फ आइडिया हो, सिर्फ एक थॉट हो, सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि किसी की अपने दिमाग की सोच है और वो चाहता है कि ऐसा हो, जो कि प्रैक्टिकली भले ना पॉसिबल हो, लेकिन फिर भी हम लोग उसे पढ़ते हैं। ठीक। तो वो आपका हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में आ जाता है। इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या होती है कि कब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हमारा जो समाज है, हमारा जो कंट्री है या हमारी जो सोसाइटी है, उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है उसकी क्या हिस्ट्री है, कब से क्या क्या हो रहा है हमारे देश में। सबसे पहले क्या हो रहा था हमारे देश में, बीच के टाइम पे क्या हो रहा था, मेडिवल एजेस में, फिर हमारे देश में मॉडर्न टाइम्स में क्या इकोनॉमिक हिस्ट्री है, वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। स्टडीज ऑल द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ठीक। किस टाइम पीरियड में क्या चल रहा था। ठीक। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, ठीक, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आपका डील्स विद द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उसकी क्या हिस्ट्री रही है, कैसे इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक। कैसे इकोनॉमिक की थ्योरीज आई हैं, किस तरीके से इकोनॉमिक्स का रोल आपके डेली लाइफ पर पड़ा है, उसकी जो हिस्ट्री है उसे हम लोग हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक। फिर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पे आ जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट हैज़ मच वाइडर स्कोप। ठीक। ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि आइडियाज़ तो बहुत सारे थे। ठीक। कई सारे आइडियाज़ को तो हम लोग इंक्लूड ही नहीं करते इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक। या कई सारे आइडियाज़ को इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर कभी उनका यूज़ ही नहीं हुआ, कहीं किसी देश ने उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, लेकिन फिर भी हम लोग उसे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में पढ़ते हैं। तो इस वजह से उसका ज़्यादा वाइड स्कोप है, जबकि कंपैरेटिवली आपका जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है या हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स है उसका कम वाइड स्कोप है। ठीक। Ideas on economic problems and subjects have been expressed at all times and in all ages। ठीक। इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पुराने टाइम पे क्या थी, पुराने टाइम पे आपकी पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब प्रॉब्लम नहीं थी। पुराने टाइम पे जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन या टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, या फिर जो आपकी नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से जो प्रोडक्शन में रिडक्शन आ जाता था, वो सारी चीज़ें आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स थी। ठीक। या किस तरीके से प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता था, किस तरीके से आप कह सकते हैं ए प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती थी, वो सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी। ये आज के इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बहुत डिफरेंट थी। तो उस समय के आइडियाज़ भी अलग थे आज के आइडियाज़ से, मगर ये जो आइडियाज़ है कहीं ना कहीं यही होते हैं, आपका बेस रखते हैं जिसके ऊपर आपका आगे की थ्योरीज डेवलप होती है। तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन अर्लियर स्टेज दे लैग्ड हो गए, यहाँ पर लैग्ड साइंटिफिक प्रिसिशन एंड कोहेरेंस। ठीक। ज़्यादा साइंटिफिक आइडियाज़ नहीं होते थे, लोग कुछ भी अपने दिमाग में जो भी आता था, जो उन्हें सही लगता था, वो चीज़ें लिख देते थे। तो ये तो हो गई हमारी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। इकोनॉमिक हिस्ट्री
स्टडीज द ओरिजिन ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, ट्रेड, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक, किस तरीके से आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री का मतलब ही है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मैंने क्या बोला था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या आ जाएगा, ट्रेड, बैंकिंग, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं आपके। तो ये किस तरीके से आपके हिस्ट्री में इनका रोल कहाँ से स्टार्ट हुआ। जैसे इंडिया में अगर आप बात करें तो बैंकिंग कब से ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रेवलेंट हुई या कब से ज़्यादा डोमिनेंट हुई, जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में। तो वो क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं एक कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो इकोनॉमिक हिस्ट्री किसी एक कंट्री की रही होगी उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ठीक, किस तरीके से ओरिजिन हुआ या ग्रोथ हुआ कॉमर्स का या दूसरी भी जो भी बैंकिंग है या कोई भी चीज़ का, उसे हम लोग इकोनॉमिक हिस्ट्री में करते हैं। फिर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, also called economic analysis, is the history of intellectual efforts that men have made in order to understand the economic phenomena। ठीक, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स यानी ये जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है या जो इकोनॉमिक फेनोमेना है उसके बारे में जानने के लिए जो भी लोगों ने जो भी प्रयास करे, जिस तरीके से भी उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरीज दी, डॉक्ट्राइंस दी, उसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, हमारा हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स देखते हैं। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे आपका प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी थी, ठीक, एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स लिखी थी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। ठीक, तो ये सब क्या है, एक तरीके से इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, थॉट तो बहुत वाइड है, थॉट में तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिख दिया, ठीक, अलग अलग जगहों पर, लेकिन जो पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा है या हिस्ट्री जो आपकी इकोनॉमिक्स की है वो इन सारी आपको एग्जाम्पल्स में मिलती है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप ऑफ हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, किस तरीके से एंशियंट तो आपका जो प्रेजेंट टाइम है उसमें किस तरीके से इकोनॉमिक आइडियाज़ इवॉल्व हुए हैं, उनका क्या डेवलपमेंटल प्रोसीजर रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एंशियंट इकोनॉमिक सोसाइटी के बारे में हम लोग जान पाते हैं। ठीक, चाहे वो एंशियंट इकोनॉमिक सोसाइटी हो, चाहे वो मेडिवल इकोनॉमिक सोसाइटी हो, या फिर जो आपकी स्टार्टिंग का जो मॉडर्न इकोनॉमिक सोसाइटी है उसके बारे में हम लोग जान पाते हैं। एवेल्यूएशन ऑफ लॉज, स्टेटमेंट्स एंड डॉक्ट्राइंस, कुछ जो पहले से चले आ रहे लॉज है वो किस आइडिया की मदद से बने या उनकी क्या हिस्ट्री है, क्या उनके पीछे का इकोनॉमिक थॉट है, इस बारे में भी हम लोग जान पाते हैं। ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में हमें पता चलता है जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट को पढ़ते हैं। ठीक, स्कोप में देखिए वही सारे पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग एक्चुअल में इसको पढ़ने से जो हमें मिलता है या फिर जो हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक, उसी को स्कोप कहते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक रिवॉल्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, वेदर इट भी आपका एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो सकता है या और भी छोटे छोटे लेवल पे कई सारे रिवॉल्यूशंस रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग इसके स्कोप में पढ़ते हैं। रोल ऑफ इकोनॉमिक आइडियाज़ एंड इकोनॉमिक साइंस, इन सभी चीज़ों को हम लोग इकोनॉमिक थॉट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है उसको हम लोग यहाँ पर हमने 3 अलग अलग टाइम पीरियड्स में इसका डिवीजन किया है आपका, किसका, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का। सबसे पहला जो एंशियंट टाइम है वो 2500 BC से ये जो टाइम है ये आपका हिब्रियोज और हिंदूज़ की जो इकोनॉमिक थॉट है उसका टाइम है। ठीक, सिर्फ 476 AD तक का हमने लिया हुआ है। इसी में हमने पूरा प्लेटो, एरिस्टोटल या आपके जो भी इकोनॉमिक आइडियाज़, जितने भी मेजर एंशियंट इकोनॉमिस्ट रहे या फिर जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स रहे जिन्होंने इकोनॉमी पे आइडियाज़ दिए, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक, फिर मेडिवल टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट है समझने के लिए, क्योंकि इसे हमने फिर से दोबारा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो आपका डार्क एज, डार्क एज इसलिए आपको पता है क्योंकि ये रेनेसा से पहले का टाइम पीरियड है और यहाँ पर रिलीजन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था और लोग जो है वो रिलीजन के अकॉर्डिंगली ही अपने सारे आइडियाज़ फ्रेम करते थे और बहुत ज़्यादा कुछ इस एज में आप कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस दी नहीं गई। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं इस टाइम पीरियड में। तो 476 AD से लेके 11th सेंचुरी तक हम लोग डार्क एज में भी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट को पढ़ते हैं। फिर रेनेसा पीरियड वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, इसमें बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हुए जिसकी वजह से आपका जो इकोनॉमिक आउटलुक है सोसाइटी का वो चेंज हुआ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई। तो जो रेनेसा पीरियड है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 12 to 15th AD। फिर आपका मॉडर्न में जो 15th सेंचुरी से अभी तक जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में जो भी इकोनॉमिक थॉट है उन सबको हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, 2 और डिवीजन इसके हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका पहला डिवीजन होगा वो
जो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट जब तक डेवलप नहीं हुई थी तब क्या थॉट्स थे लोगों के, और जब इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट डेवलप हो गई, ठीक, तब क्या लोगों के थॉट्स थे, ये भी हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। ठीक, पहले तो इकोनॉमिक्स एक साइंस नहीं थी, ठीक, जो भी पॉलिटी था उसी में थोड़ा बहुत इकोनॉमिक आइडियाज़ डाल दिए, और एथिक्स में थोड़े बहुत इकोनॉमिक आइडियाज़ रहते थे, कुछ अलग से कोई इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता था एज अ सब्जेक्ट या एज अ साइंस। ठीक, लेकिन एक टाइम के बाद जो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस जब डेवलप हुई, ठीक, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, एक टाइम पर पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स होती थी, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स पे जोर देने लगे। ठीक, जो कीनीशियन अप्रोच रहती है उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस होता है। ठीक, कीन्स ने इकोनॉमी एज अ होल की बात की थी। अभी जब हम लोग अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक कीनीशियन अप्रोच आएगी, उसमें बताया गया कि इकोनॉमी एज अ होल जब हम लोग ट्रीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका, एक तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल हो जाता है। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे आपका इस तरीके से डिवीजन हो सकता है। हम लोग देखेंगे अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ HET। ठीक, HET यानी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल अप्रोच, जब टाइम पीरियड के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, तो वो क्रोनोलॉजिकल अप्रोच हो गए। कंसेप्चुअल अप्रोच, जो हम लोग कंसेप्ट के हिसाब से या आइडियाज़ के हिसाब से पढ़ते हैं, कौन से आइडियाज़ पहले थे। जैसे पहले आइडियल स्टेट बहुत फेमस था, पॉलिटिकल के जो स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा, सब कुछ आइडियल स्टेट के अकॉर्डिंग मानते थे, प्लेटो और जितने भी ग्रीक फिलोसफर्स थे। ठीक, एक उसके बाद यूटिलिटेरियनिज्म आए, टोटलिटेरियनिज्म आए, तो अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से कंसेप्ट दिए, और जब हम लोग कंसेप्ट से पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, कंसेप्चुअल अप्रोच होता है। फिलोसफिकल अप्रोच, जो हम लोग फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं, यानी जैसे प्लेटो के आइडियाज़ पढ़े, फिर उसके बाद उनका जो शिष्य था एरिस्टोटल के आइडियाज़ पढ़े, तो वो क्या हो जाएगा आपका फिलॉसफिकल अप्रोच। ठीक, डिडक्टिव या फिर क्लासिकल अप्रोच क्या होता है, डिडक्टिव अप्रोच क्या कहती है कि जो आपका इकोनॉमिक्स के जो लॉज हैं वो यूनिवर्सल है, वो सब जगह एप्लीकेबल है। ठीक, डिडक्टिव अप्रोच क्या कहती है, सब जगह एक ही तरीके के लॉज लगेंगे। ठीक, जिसे हम लोग क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं। लेकिन जो इंडक्टिव अप्रोच है वो क्या कहती है कि नहीं, यूनिवर्सल नहीं होते हैं, कुछ जगह पर कुछ लॉज बेटर लगते हैं, कुछ जगह पर कुछ लॉज का कोई भी आप कह सकते हैं यूज़ नहीं होता है इकोनॉमिक लॉज का। तो ये हो गया आपका डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच। नियो क्लासिकल अप्रोच क्या है, नियो क्लासिकल अप्रोच बिलीव दैट इंडक्शन एंड डिडक्शन आर नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक्स एज राइट एंड लेफ्ट फीट फॉर वॉकिंग। ठीक, वेलफेयर अप्रोच आपको पता है, जो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी से रिलेटेड हो, यानी जहाँ पर मेन एम जो है, ठीक, जो कंसेप्ट का या आइडिया का या थॉट का जो मेन एम है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल हो, वो क्या हो जाएगा आपका वेलफेयर अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या होता है, द इंस्टीट्यूशनलिस्ट क्वेश्चन वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल आइडियाज एंड गिव इंपॉर्टेंस टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में क्या होता है, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के हिसाब से आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अलग अलग इंसिडेंसेस में या अलग अलग कैटेगरीज में जब हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो वो क्या आपका इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो जाता है। लास्ट अप्रोच क्या है आपकी, कीनीशियन अप्रोच है। कीनीशियन अप्रोच हमने डिस्कस की, ये एज अ होल इकोनॉमी एज अ होल ट्रीट करता है और उसके हिसाब से आपके लॉज को देता है या फिर थॉट को देता है। लास्ट में हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। सबसे पहले द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट गिव्स वन एन इंसाइट इनटू द इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक लाइफ फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। ठीक, जो भी थ्योरीज हैं उनका क्या रोल है, कैसे वो इवॉल्व हुई है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग पढ़ता करते हैं। ठीक, और किस टाइम पे कैसे सर्कमस्टेंसेस थे, कैसा क्या जगह थी, क्या एग्रीकल्चर की कंडीशन थी, क्या क्या कंडीशंस थी। ठीक, वो सब हम लोग इकोनॉमिक थॉट से पता कर सकते हैं। इकोनॉमिक आइडियाज़ हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक, जैसी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती थी कंट्री की, वैसे ही वहाँ पर पॉलिटिकल पॉलिसीज़ होती थी। राजा अमीर होगा, अगर जैसे अमीर कोई देश है तो वो ज़्यादा पावरफुल भी होगा, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को पता चलता था। जो गरीब है या जो डिपेंडेंट देश है उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी ख़राब होगा। ठीक, इट प्रोवाइड्स अ ब्रॉड बेसिस फॉर कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट आइडियाज़। हम लोग कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग, जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल में भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक कॉन्ट्रास्ट था। प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म थी, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी, उसको एरिस्टोटल ने बिल्कुल डिस्कार्ड किया था और उन्होंने उसके कुछ
नेगेटिव पॉइंट्स भी बताए थे, क्या क्या चीज़ें गलत है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग दो ऑथर्स के बारे में हम लोग उनका आइडिया जो है उसमें क्या डिफरेंस है उसे हम लोग कंपेयर करते हैं। द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट हेल्प अस टू अवॉइड द मिस्टेक्स कमिटेड बाय अर्लियर इकोनॉमिक थिंकर्स। जो चीज़ें पहले लोगों ने सोची वो हमें दोबारा सोचने की या वैसी मिस्टेक्स दोबारा अटेम्प्ट करने से हम बच जाते हैं। ठीक, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट विल एनेबल अस टू नो द पर्सन। हमें पता चलता है कि किसने कौन से लॉज दिए हैं, सेज लॉ किसने दिया, कीन्स के क्या लॉज हैं, क्या थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट थी, क्या आपका कार्ल मार्क्स का सरप्लस वैल्यू था। ये सारी चीज़ें हम लोग हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तभी तो पता चलता है। सनस्पॉट थ्योरी क्या थी, या आपका प्लेटो का कम्युनिज्म क्या था, आपका एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट कॉस्ट क्या था, आपका रिकार्डो का कंपेरेटिव कॉस्ट। ये सब जब हम लोग थॉट पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद अदर सोशल साइंसेस सच एज एथिक्स, पॉलिटिक्स, सोशोलॉजी। मैंने पहले ही कहा था जो पुराने टाइम पे जो है वो अलग अलग नहीं पढ़ते थे। ठीक, कि एथिक्स अलग सब्जेक्ट है, पॉलिटी अलग सब्जेक्ट है, या आपका सोशोलॉजी अलग। जैसे हमने पढ़ा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वो ऑब्वियसली अर्थ मीन्स मनी, या फिर आप कह सकते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड है, लेकिन उसमें जो था वो पूरा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उस टाइम का, जो आपका मॉडर्न डायनेस्टी का, उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा था। ठीक, तो सोशोलॉजी हो गया, आपका पॉलिटिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, सबको मिला करके हम लोग थॉट में पढ़ते हैं। ठीक, फिर बिल्ड्स क्रिटिकल असेसमेंट एबिलिटी इन द रीडर्स। ठीक, develops a sort of objective point of view and student understand that economics is different from economist. See, economics is different from economist का क्या मतलब है कि economics एक सब्जेक्ट है और economist एक इंसान है। ठीक, तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई एक साइंस और किसी एक पर्सन के बीच में कोई सिमिलैरिटी है। ठीक, वो जो पर्सन है वो एक आप कह सकते हैं उसने स्टडी की है इकोनॉमिक्स की, अपने डॉक्ट्राइंस दिए, अपने लॉज दिए, बस यही उनमें एक कॉमन चीज़ें हैं, बाकी कोई भी उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो लोगों को डिफरेंस पता चलता है कि इकोनॉमिस्ट और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। दिस रिवील्स द डिफरेंस इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेरियस थिंकर्स एंड शोज हाउ अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ बीन बिल्ट। ठीक, अब थोड़े से हम लोग डिफ़िकल्टीज़ भी होती है, जैसे कि क्या होता है जब हम लोग थॉट पढ़ते हैं तो लोग क्या करते हैं, जो भी जिस भी राइटर का हम लोग थॉट पढ़ रहे होते हैं वो क्या करता है कि कुछ आइडियाज़ को तो पुराने लोगों का लेता है वो। ठीक, लेकिन उन्हीं आइडियाज़ को लेता है जिससे वो आप कह सकते हैं जो उसे पसंद हो या जिसकी तरफ वो थोड़ा सा बायस्ड हो। तो इसकी वजह से हम लोग फुल फैक्ट्स को नहीं जान पाते हैं, या पूरी तरीके से हम लोग को उसके बारे में जानने में प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो ये आपकी होगी डिफ़िकल्टी इन स्टडी ऑफ HET। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, और भी अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इसकी जो नेक्स्ट वीडियोज़ है वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगी चैनल पे।